हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटामर। मेटामर एक ही बहुत छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको देखते हैं। तो मेटामर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कंपाउंड दो तरह का आइसोमर शो करता है, स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में प्रीवियस वीडियो में चेन और पोजीशन को एबी ट्रिक से कवर कर चुका हूँ। आज है मेटा आइसोमर, तो देखते हैं। तो मेटामर होने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना कंपाउंड में। तो ये डाईवैलेंट कहने का क्या मतलब है? फंक्शनल ग्रुप दो तरह का होता है, मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट। मोनोवैलेंट जो एक साइड से ही अटैच हो सकता है कार्बन चेन से, और डाईवैलेंट होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कार्बन चेन से अटैच हो सकता है। तो इसको याद करने का मेटामर कैसे निकाले, एकदम सिंपल सा की पॉइंट है। डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, दे नीड शो मेटामर। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। फर्स्ट वाले में लेफ्ट में इथेन है, राइट में इथेन। सेकंड कंपाउंड के लेफ्ट में मिथाइल, फिर राइट में प्रोपाइल। तो ये डिफरेंट है कॉम्बिनेशन। एक बार लेफ्ट में इथेन, फिर मिथाइल, राइट में इधर इथेन, इधर प्रोपाइल। तो ये हमारा मेटामर होगा, क्योंकि कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। राइट और लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। वो ऐसे भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ हमारा ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाले में ऑक्सीजन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, और कार्बन के साथ फिर ये, इसको हम अगर एक्स मान लेते हैं तो ये एक्स इधर जुड़ा हुआ कार्बन के साथ, एक बार एक्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यह हमेशा लेफ्ट में आप फिगर देख के कन्फ्यूज मत होना है। कार्बन के साथ एक बार लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, एक बार ऑक्सीजन के साथ लेफ्ट में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है तो ये मेटामर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है PHO CH3 तो यहाँ पे आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लेफ्ट में PH है, एक बार लेफ्ट में CH3 है, तो ये मेटामर शो करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है और इसका कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना है। जैसे इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, X, Y, और इसका भी कॉम्बिनेशन क्या होगा, Y, X। तो ये दोनों के दोनों सेम है, ये अलग नहीं है, इसलिए ये मेटामर शो नहीं करेगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आप इसको X लेंगे तो ये भी X होगा, तो ये हो गया X, X। और इसमें होगा, इसको Y लेंगे तो ये Z हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन सेम नहीं है, तभी ये मेटामर शो कर रहा है, और इसमें ये कॉम्बिनेशन सेम हो जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा ये है, पहले फंक्शनल ग्रुप ये है, कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पे बेंजीन है। सेकंड में कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। एक डिफरेंस तो यहीं पे हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ एक बार मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बेंजीन। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं होगा तो मेटामर शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ हमारा 4 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, और एक बार ऑक्सीजन के साथ 3 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट होगा। और यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स है, तो इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको y मानेंगे तो ये z होगा। तो एक बार हो गया y, x, दूसरा हो गया z, x। तो ये सेम नहीं है, सेम नहीं होगा तो ये मेटामर शो करेगा। ऑर्डर हम लोग को देखना है, सेम नहीं होना चाहिए। एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन के राइट में 4 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, इधर लेफ्ट में 4 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है। इसके राइट में इथाइल है, इसके लेफ्ट में इथाइल है। इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको x लेंगे और इसको y, तो फर्स्ट वाले फिगर में है x, y, और सेकंड वाले फिगर में y, x। तो ये दोनों का दोनों सेम है, अलग नहीं है, तो इसलिए मेटामर शो नहीं करेगा। अगर ये डिफरेंट होता तो ये शो करता मेटामर, जैसे इसमें कर रहा था। तो दैट्स इट। इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही की पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, और ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर भी डिफरेंट होना चाहिए। थैंक्स।